गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हैं हम होटल अरोमा में, जहाँ पर कि जैज सिंगर श्रेया रे परफॉर्मेंस के लिए आए हैं चंडीगढ़ में। उनका शो है यहाँ पे होटल में हयात में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू चंडीगढ़ श्रेया रे जी। आप जैज सिंगर हैं, कुछ बताइए इसके बारे में कि कब से स्टार्ट किया आपने। तो मैं कॉलेज के दिनों से ही बिकॉज मैं थिएटर से जुड़ी थी। मुझे जैज़ का शौक़ उन दिनों से ही काफ़ी आने लगा। मेरे फैमिली में म्यूज़िक हमेशा से ही था। मेरी मदर म्यूज़िशियन है, क्लासिकल। लेकिन मुझे जैज़ में कुछ लगा जो मैं खुद उसमें बहुत आइडेंटिफाई कर सकी इस मीडियम में, क्योंकि उसमें भी थिएटर के एलिमेंट्स हैं और मैं लिखती भी हूँ, तो वो उसमें जो एक उसके लिटरेरी क्वालिटी जो है जैज़ में, वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये एक ऐसा मीडियम था, मुझे लगा कि मैं उससे बहुत आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। म्यूज़िक का शौक़ आपको बचपन से ही था? म्यूज़िक का तो शौक़ ये एक्चुअली बहुत ही मतलब ये सवाल मैं थोड़ा एक दो हिस्सों में इसका जवाब दूंगी। क्योंकि बचपन में क्योंकि मेरे फैमिली में म्यूज़िक का था एक ट्रेडिशन, लेकिन मुझे हमेशा बोला जाता था कि तुम शास्त्रीय संगीत की तरफ जाओ, क्योंकि मेरी माँ थी। लेकिन मेरे को हमेशा लगता था कि नहीं, कुछ और वो बच्चों में जो शरारतीपन होता है, तो क्लासिकल के लिए बैठ के रियाज करना एक वो अलग सा टेम्परामेंट होना ज़रूरी है, जो काफ़ी बच्चों में होता है, मेरे में नहीं था। लेकिन वो धीरे धीरे मैं अपने आप को जितना समझती गई, मुझे लगा कि ये म्यूज़िक मुझे पसंद आ रहा है, ये म्यूज़िक को मैं अपना सकती हूँ। तो यही बात है। आपने जैज म्यूज़िक ही क्यों चुना, इसकी वजह? देखिए, एक जैसे कि मेरा कंपैरिजन शास्त्रीय संगीत के साथ ही रहेगा, बिकॉज़ मैं उस ट्रेडिशन में काफ़ी मैंने समय बिताया है मेरी फैमिली की वजह से। तो शास्त्रीय संगीत के रूट्स एकदम स्पिरिचुअल होते हैं। और लेकिन जैज़ में जो मुझे अच्छा लगा, उसमें हर तरीके का मूड है, हंसी मजाक, गुस्सा, कोई इमोशनल, रोमांटिक भी है, थोड़ा गाली गलौज मज़ेदार तरीके से। तो इसमें बहुत मस्ती भी है, मजाक है, ड्रामा, ये मतलब ऑलराउंडर कह सकते हैं इसको। यूथ इसको पसंद करता है। यूथ शायद पसंद करेगा, लेकिन वो मैं एक्चुअली नहीं कह सकती इतने उससे, बिकॉज यूथ एटलीस्ट इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा बॉलीवुड को ही पसंद करता है, और जो पॉप म्यूज़िक है वो तो सबसे ज़्यादा पसंद होता है। बट जैज़ एक डिसिप्लिन भी है, मतलब ये एक सीरियस म्यूज़िक कहलाता है। हालांकि सीरियस म्यूज़िकल ट्रेडिशन, हालांकि ये इसके मूड्स एक्सप्रेस करने से इसका म्यूज़िकल क्वालिटी में कोई लाइक जस्ट बिकॉज इसमें हंसी मजाक एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एज अ म्यूज़िकल ट्रेडिशन, एज अ जॉनर ये सीरियस नहीं है। बहुत सीरियस जॉनर है, और इसमें मतलब इसके भी रूल्स वगैरह हैं। तो obviously, so as a jazz vocalist, I am not necessarily supposed to be very obsessed with pitch and the vocal aspect of it. It is also because it's very about the interpretation. But in classical, any classical form, right, in dance, ballet or dance, Bharatnatyam, like that vocal Indian, every classical form is about precision. So you'll find, I mean, that's something that, because by training I that's always been part of
So I will never go Besura. Although as a jazz vocalist, nobody will question you if you go Besura. But because my training is from the classical tradition, if I ever go Besura, I'll be like, oh my God, मेरा ये नोट ना फिर मैं रात को नहीं सोऊंगी. तो ये होता है. So one is that, and of course there are many differences, but a very huge similarity जो classical के साथ है, which is both are about sort of interpretation and these are called improvisational forms of music. Because classical में ना ऐसा नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में एक गाना है गा दो ख़त्म हो गया. क्लासिकल में आपके एक राग है जिसमें 5 उसमें नोट्स हैं. उन 5 नोट्स को आप कैसे कैसे ले जा सकते हो, उससे वो पूरा आप 1.5 घंटा गा सकते हो, 4 घंटा भी गा सकते हो, राइट? तो वैसे ही जैज़ में एक अगर गाना है, उस गाने के फॉर्म को लेके मैं कैसे कैसे इंटरप्रेट कर सकती हूँ वो. लेकिन हाँ, वो इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, या इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है. बट बोथ आर इम्प्रोवाइजेशनल, जस्ट लाइक इन अ क्लासिकल परफॉर्मेंस. अगर आप एक्स का क्लासिकल परफॉर्मेंस सुनो ऑफ राग बिहाग और वाई का क्लासिकल परफॉर्मेंस सुना ऑफ राग बिहाग, द सेम, दे आर सिंगिंग द सेम बंदिश ऑल्सो, बट इट विल नॉट बी द सेम. इट शुडंट बी द सेम. अगर एकदम सेम है उसका मतलब किसी ने नकल मारा, राइट? सो लाइकवाइज इन जैज ऑल्सो. और हम तो मारते हैं थोड़ा नकल, लाइक ग्रेट सिंगर्स को सुन सुन के ही थोड़ा होता है. बट एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया इज, आप जो थोड़ा बहुत सुन सुन के कर रहे हो उसमें अपना भी थोड़ा कुछ डाल सकते हो कि नहीं, उसी में तुम्हारी ग्रोथ है. एंड यू नो, लाइक अ गिटार sort of collaborator of mine, he always used to say, he's a French guitarist, he always used to say that you know what, it doesn't matter, we are still children, because a musician's life is very long and we are still students. We are like, even in your 30s you are a student. ये नहीं कि चलो क्लास 12 ख़त्म हो गया अब तुम प्रोफेशनल हो गए. एंड आई थिंक दैट इज़ द राइट एटीट्यूड. यू नो, यू शुड थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट, एंड आई डू, एंड आई थिंक that is an approach that works for me. If it doesn't for other people, that's fine. I'm not here to make rules for other people, but yeah. श्रेया जी, yours ideal singers? आइडियल सिंगर में मैं जैज़ के लिए अगर बोलूँ तो एला फिट्जजेरल्ड तो ऑल टाइम ग्रेट हैं. फिर कंटेम्प्रेरी में काफ़ी हैं, जैसे एक अमेरिकन सिंगर हैं कैथरीन रसल करके, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ. फिर एक हैं जो रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया, फिर वो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो भी करने लगी तो मैं खुश हो गई, गैब्रियल स्ट्रावेली करके, वो इटालियन ओरिजिन की हैं, अमेरिकन सिंगर. तो ऐसे अमेरिकन्स में काफ़ी हैं म्यूजिशंस. और इंडियन क्लासिकल में बोलें तो द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माई माइंड इज़ D.V. Paluskar. Amir Khan Saab, my mother listens to him all the time, and we don't only listen to vocalists, we listen to musicians also, like instrumentalists. So पंडित निखिल बैनर्जी, अगेन somebody जो हमारे घर में चलता रहता है, इनका म्यूज़िक जस्ट साउंड ट्रैक के जैसे चलता रहता है. पंडित निखिल बैनर्जी was a contemporary of Ravi Shankar ji, and he was also student of Annapurna ji, who is Ravi Shankar's wife, ex-wife rather, the first wife. And if you ask me, Bollywood singers, I mean, Bollywood also has some very lovely singers. When I was growing up, I used to be a huge fan of Shan. And of course, but I think honestly, Sonu Nigam, अभी के अगर मैं उसमें बोलूँ, अरिजीत जो हैं also, and जो legends हैं, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, oh my God, हर नोट,
हर लफ्ज़ उनके जो मुंह से निकला है उसको 1000 बार सुन सकते हैं और सुनते हैं कि ये क्या किया, एक नोट से कैसे इमोशन को वो दिखाते हैं, you know। तो वही आई थिंक दैट इज़ द वर्क ना ऑफ अ म्यूजिशियन, कि कैसे वो संगीत से इमोशन ट्रांसमिट करते हैं, है ना। किशोरदा का तो जवाब ही नहीं था। ये इज उस जनरेशन में तो वही थे ऐसे इतने सारे, मन्ना दे, बट या आई थिंक माय फेवरेट हैव गॉट टू बी द टू, रफ़ी एंड किशोर। मैं नाम ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, वो हैं तो लेजेंड्स, बट वो इतने, आप उनको इतने क्लोज महसूस करते हो, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि अरे ऐसे कि कोई फ्रेंड है रफ़ी एंड किशोर, बट दैट जस्ट शोज हाउ क्लोज वी फील टू देम, बिकॉज उन्होंने भी अपने आप को इतना दिया है, अपना इतना दिया है हमको, कि लगता है कि जैसे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को भी लगता है ना कि अरे सलमान आ गया, हालांकि वो हैं तो एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स और योर बडी जिसके साथ आप नर्सरी में गए थे, बट वो उनके साथ एक क्लोजनेस महसूस होने लगता है ना, बिकॉज अपनापन महसूस। हाँ, अपनापन महसूस होता है, तो वही है। But there's been a lot of work and writing about this, but and there are people who are known to be working and have written books on this. Jazz composers and jazz musicians have been a very big part of the Bollywood industry as arrangers, you know. And earlier, you know, also as, I mean, they've also been performers, you know. So jazz actually, and a lot of our old Hindi film songs, ta 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 Bukarita. I mean, many Hindi film songs had jazz arrangers. That's why they sound like that, you know. Jaiye aap, you know, what is this? तो इतना इनमें वो जैज का इन्फ्लुएंस है, सो बट आई कांट से, आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू से वेयर इट विल गो, एंड नाउ डेज इट्स ऑल्सो, इंडिया में बैठ के अपने आप को जैज म्यूजिशियन बोलना, काफ़ी लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं दैट आई थिंक यू शुड कॉल योर सेल्फ अ कंटेम्प्रेरी इंडियन वोकलिस्ट, एंड आई थिंक आई अग्री विद दैट, बिकॉज वो भी एक फॉर्म है, उसका भी कॉन्टेक्स्ट है। जैज केम फ्रॉम, you know, the civil rights movement in the USA, उसका एक, so I don't want to claim it so much, but वही होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हो, like I said in the context of the artist, आप उसको अपनाते भी हो, लेकिन उसको अपनाने के बाद भी कुछ उसके साथ करना होता है, तो वो कोशिश तो जारी रहती है और रहनी चाहिए। I don't know, मैं उस पे होता है ना कि अपना कंक्लूजन हो गया कि अच्छा अब मैं आ गई उस मोड पे, I can't say that, but yeah, I mean, you keep doing things, you keep writing, you like I mean, in my case, I would rewrite songs, so it's your own way of interpreting that music and bringing a little bit of yourself into it, right? And also there's this thing of sort of what is that term, cultural borrowing, or of course it comes from a different, like there's a power dynamic, right? When there's I'll just tell you that term, there's a cultural sort of चुरा के pretend करते हो कि ये तुम्हारा है, but that is often used in the case where it's a more sort of, when there's a power dynamic and it comes from, say, in this case, like if a British sort of woman were to roam around with a bindi, and cultural appropriation, that's the word I was thinking of. So, you know, like that power dynamic, this is different. It's not like the Americans are sort of lower than us or anything. At the same time, yeah, it has to be acknowledged that this is a different cultural space. And you know, the interesting thing I always think about this is विदेश में ये आया सिविल राइट्स मूवमेंट से, जो कि काफ़ी, जो वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ ब्लैक्स को लेके, it literally came from the fields, you know, where they were working. So there it is almost like the origin of jazz in the US is from the sort of underprivileged sections,
जैज हियर इज बिकम अमीरों का सीन, राइट? यहाँ पे वाइन पीते पीते हाँ हम जैज गिग के लिए आए, सो these are very interesting dynamics, and these are things that even we think about as musicians, right? But the thing is, yeah, I don't have any doubt कि for my reasons for choosing this music is not because मैं अमीरों को गाना सुनाना चाहती हूँ. That comes from a different place, that comes from like what I was talking about earlier, that privileged space, these are things to ask about. If I was, I don't know, if I grew up in a village like my, I don't know, forefathers or whatever, my grandfather's forefathers, because by the time it was my grandfather was also, they were all professionally educated, even in fact the two generations before him. So but I'm saying some forefather of mine who would have been in a village may not have identified, but it is because I grew up speaking English, I grew up thinking in English, then you do want to then ये सैया बल्मा काइंड ऑफ वर्ड्स बोलने में बहुत वियर्ड लगता है, स्पेशली इफ यू आर अ राइटर, यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ वर्ड्स, आई एम. हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो भी जैज से काफ़ी इन्फ्लुएंस रही है शुरू से ही, और आजकल भी इसका यूज़ हो ही रहा होगा मेरे ख्याल अपने. बॉलीवुड और जैज़ का जो नाता है, जैसे कि मैं थोड़ा पहले बोल रही थी, वो एक बहुत बड़ा नाता जो है कि हमारे जो पुराने दिनों से काफ़ी इनक्रेडिबल जैज़ म्यूजिशियंस हैं जो अरेंजर्स रहे हैं बॉलीवुड में. इसीलिए काफ़ी जो गाने हैं उनका जो लहजा है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो आप देखेंगे पूरा जैज़ के उन्होंने एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं. और ऑफ कोर्स म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी की संपत्ति नहीं है, मतलब नहीं, संपत्ति नहीं है. और वो अक्सर ये भी होता है कि कुछ आपने चीज़ सुन ली और वो कहीं आप you do get influenced by it, and sometimes you will reproduce it, sometimes you don't even realize. कभी कभी तो चलिए ठीक है, कुछ इनका कमर्शियल मीडियम है, इनके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि चलो हिट गाना देना है, कि ऐसे साउंडिंग गाना देना है, वो तो चलिए वो हो गया कि इसको ऐसे ही गाना बनाना है, ऐसा ही रिप्रोड्यूस करना है. लेकिन कभी कभी तो ये अनजाने में कुछ गाना आपके अंदर ऐसे आप उसको अब्जॉर्ब कर लेते हो कि वो किसी ना किसी फॉर्म में उसका कुछ एक सुर, एक फ्रेज आप किसी और उसमें डाल सकते हो. वो तो हो जाता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है. या दैट हैपेंस. यस, वो आपने बोला भी था कल्चरल, क्या बोलते हैं उसको? अप्रोप्रिएशन. नहीं, वो कल्चरल अप्रोप्रिएशन तो खैर थोड़ा अलग उसका है, डायनामिक अलग है, बट हाँ. थैंक यू वेरी मच श्रेया जी. Thank you so much. हम विश करते हैं कि आपका जो कल का शो है सुपर हिट जाए. Thank you so much. ऑल द बेस्ट एंड वेरी बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर. Thank you so much. Thank you so much. चंडीगढ़ दोबारा जरूर आना. जरूर City आऊंगी. beautiful. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा.